हेलो राजा बाबू लोग, आज हम 6.1 का 5वां प्रश्न कर रहे हैं। आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर क्या है? रेखा पी क्यू पर लंब है, मतलब उसके साथ 90 अंश कोण बनाती हुई रेखा है। जैसे जमीन के साथ दीवार कैसी होती है? 90 अंश का कोण बनाती है बच्चों, ठीक है। तो उसी तरीके से एक रेखा है, उसके ऊपर बिल्कुल खड़ी हुई एक रेखा क्या है? ओ आर। किरण OP, किरण OP ये रही OP और ओ आर के बीच में OS एक अन्य किरण है, ठीक है। यहाँ देखो OR और OP के बीच में एक क्या है? OS एक किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS यानी कि ये वाला कोण बराबर होता है हाफ कोण QOS माइनस POS, आधा कोण QOS यानी कि ये पूरे वाले कोण की बात हो रही है, माइनस POS यानी कि ये वाला कोण। ये सिद्ध करना है। तो बच्चों जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक बराबर के इधर जो दिया रहता है उसको कहते हैं बाई पक्ष, बाई साइड, इसको कहते हैं दायां साइड, ठीक है। तो आप देखो इसमें से किस चीज को हल करके या दाएं या बाएं को हल करके किसी को लाया जा सकता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो बड़ा चीज होगा, इधर क्या है दाहिनी तरफ क्या है? बड़ी चीज है, उसको हल करके ये लाना आसान है, इससे ले आना ये मुश्किल है। तो हम इसका क्या करेंगे? RHS राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड इसका दाहिना पक्ष लेंगे और दाहिना पक्ष में जो भी है हम सबसे पहले उसको उतार लेते हैं और इसको हल करके कोशिश करेंगे ये लाने की, और जहाँ ये आ जाएगा वही हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये है QOS, कोण QOS माइनस POS। तो ये मैंने उतार लिया सीधा सीधा। उसके बाद बच्चों 1/2। अब देखो बच्चों QOS को कहाँ है, ध्यान से देखना। QOS 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 क्या है? दो कोणों का योग है। एक तो ये 90 अंश वाला कोण, ठीक है। ये जहाँ पे सिंबल बना हुआ है बच्चों वो 90 अंश का कोण होता है ऐसे, ठीक है। लंब है मतलब 90 अंश का कोण बना रहा था, ये सिंबल भी 90 अंश को ही बताता है। तो एक कोण ये और एक कोण ये, इन दोनों का ऐड होकर यही कोण आया है QOS। हाँ बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये क्या है? कोण QOR प्लस ROS, इन दोनों का क्या है? ऐड है, क्या? QOS। उसके बाद माइनस सिंबल है, माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम POS को देखो, ये है कोण POS यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो एक चीज़ लिख सकता हूँ कि इस पूरे वाले कोण में से, इस पूरे वाले कोण में से अगर मैं सिर्फ इतना कोण घटा दूँ तो यही आ जाएगा, यही वाला कोण बचेगा। समझना बात को। इस पूरे वाले कोण में से अगर मैं इतना कोण घटा दूंगा, इतना घटा दूंगा यानी कि इतना काट दूंगा तो क्या बचेगा? इतना ही बचेगा। ये चीज लिख सकते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे POR, कोण, कोण POR क्या है? POR यानी कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण, उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम? सिर्फ इतना कोण कर देंगे, यानी कि ROS, कोण ROS माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है राजा बाबू लोग, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट कोण QOR प्लस ROS, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का POR हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ROS, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनमें जो 90 अंश के कोण हैं उनको हम लिख देते हैं। तो एक कोण आपका 90 अंश का ये है और दूसरा कोण 90 अंश का क्या होगा? ये वाला कोण, यानी कि QOR और दूसरा POR, ये दोनों कोण क्या है? 90 अंश है। भाई ये 90 अंश है तो आपको बच्चों पता है एक रेखा के ऊपर क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या होता है? 180 होता है। जब आधा हो गया 90 अंश तो आधा क्या होगा? वो भी 90 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से कोण 90 हैं, अंश हैं। तो एक आपका है QOR, ये 90 अंश है, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ इसको 90 अंश, प्लस ROS ये तो नहीं है, ठीक है, तो इसको वही रहने देते हैं, ठीक है, माइनस POR यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण भी, ये भी 90 अंश, प्लस ROS, ठीक है। ओके। अब ये प्लस माइनस का 90 अंश, ये प्लस का 90 अंश, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का सिंबल लगेगा, और जब नंबर बराबर है तो प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो आपके हो गए जीरो। यानी कि यहाँ पे क्या बचा? ROS और दोनों प्लस में है यानी कि जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2
ROS, ठीक है। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कोण क्या बचा, ROS। और यही तो हमें LHS में दिया गया था, राइट हैंड साइड, यही हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। अब वो छठा प्रश्न है, यह दिया है कि कोण XYZ 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। अच्छा, हमें डायग्राम भी खुद ही बनाना, आकृति खुद ही बनाना है। यदि किरण YQ और ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण, देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो दिया गया हम वो करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें दी गई है XYZ क्या है, 64 अंश है। तो मैं एक कोण बना लेता हूँ 64 अंश का, ठीक है। एक रेखा ये बना लिया, 64 अंश लगभग ऐसे होगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है एक 64 अंश का कोण। पहली बात तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका है 64 अंश। और ये क्या है, ये है XYZ हमने इसका नाम दे दिया, ओके। उसके बाद XY बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XY को बिंदु क्या कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है। तो चलो इसको हम P तक इधर और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, हाँ। इस रेखा को XY को और थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं। चलो भाई, हमने ये बढ़ा दिया आगे तक, और ठीक है। और इसका नाम क्या दे देते हैं, यहाँ तक P तक बढ़ाया गया तो P इसका नाम दे देते हैं। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, ठीक है। हमने आकृति खींचना शुरू कर दिया। यदि किरण YQ किरण ZYP यानी कि इस कोण ZYP यानी कि ये वाला जो झुकाव है, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच में जो झुकाव है वो क्या है, किरण YQ को समद्विभाजित करती है। तो किरण YQ क्या है, इस कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बच्चों यहाँ से हम एक रेखा बनाएंगे जो इसको क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। तो ये हमने एक रेखा खींच दी, ओके। और इसका नाम क्या होगा, YQ, यानी कि ये वाला बिंदु क्या होगा, Q होगा। ये इस पूरे को समद्विभाजित करती है। तो कोण XYQ यानी कि ये वाला कोण पूरा, ठीक है, ये वाला कोण, और प्रतिवर्ती कोण QYP यानी कि प्रतिवर्ती कोण ये वाला कोण, इसको मैं अलग कलर से कर लेता हूँ, ये वाला कोण का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस कोण का मान और कोण XYQ यानी कि इस कोण का मान आपको निकालना है, ठीक है। इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है, इसका सिर्फ मान निकालना है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है बच्चों, जो ये आएगा उसको क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे तो वो हो जाता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज मैं कर सकता हूँ कि इस PX के ऊपर, ये जो PX रेखा, इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक के कोण कितने होंगे, कितना होगा, 180 होगा। बच्चों आपको पता है ना, एक रेखा के ऊपर कोण क्या होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण का 180 अंश होता है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि PYQ प्लस PYZ प्लस XYZ कोण, यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रेखा का कोण है, रैखिक युग्म है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बच्चों, कोण PYZ प्लस PYZ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के कोण प्लस XYZ कोण XYZ बराबर 180 अंश, ठीक है। और बच्चों हमें XYZ हमें पता है कितना है, 64 अंश दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि PYZ बराबर प्लस 64 बराबर 180 हो जाएगा। और बच्चों जब 64 को उधर भेजेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये PYZ हो जाएगा, ठीक है। और जब बच्चों 64 180 में से 64 घटेगा ना, तो आएगा आपका 116, यानी कि कोण आपका PYZ बराबर क्या आ गया, 116 आ गया। और बच्चों एक चीज़ याद ना हो तो अब मैं याद दिला दूँ, अभी यहाँ पे कहा गया था कि PYZ कोण को YQ क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, बराबर होंगे, ठीक है। ये कोण क्या है, बराबर। ये इस पूरे को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, कौन, YQ। तो ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण, ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ PYQ, या फिर लिख सकता हूँ आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, रैखिक युग्म है, सबसे पहली बात तो
ये क्या है, रैखिक युग्म है, इसकी वजह से हमने इसको ऐसा लिखा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण पी वाई क्यू क्या लिख सकता हूँ कि इसका हाफ लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ पी वाई जेड का। क्यों, पी वाई क्यू क्या है, आधा है किसका, इस पूरे का। हाँ भाई, क्योंकि ये आधे पर से इसको डिवाइड कर रही है, पूरे कोण को आधा भाग में, आधे आधे भाग में, दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये आधा क्या हुआ, एक भाग ही हुआ, तो ये क्या होगा, पूरे कोण का आधा होगा, यानी कि पी वाई जेड का आधा होगा क्या, पी वाई क्यू। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें बच्चों एक चीज़ मिल जाएगा, पी वाई क्यू क्या है, 116 है, 116 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 58 डिग्री, यानी कि कोण पी वाई क्यू। और पी वाई क्यू हमसे पूछा ही था, ये दिख रहा है येलो वाला पोर्शन बनाया है जो, ये येलो वाला पोर्शन, यही चीज़ हमसे पूछा ही था ये क्वेश्चन में कि पी वाई क्यू आप निकालो। तो एक तो हमने कोण इसका बता दिया भैया, पी वाई क्यू इतना हो गया। सॉरी, इसका प्रतिवर्ती पूछा था, इसका क्या पूछा था, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती पूछा था, प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू का प्रतिवर्ती। तो क्या बताया था, 360 में से क्या करना है, इसको आपको माइनस कर देना है, यानी कि 302 डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका प्रतिवर्ती कोण। और दूसरा पूछा था बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक के कोण का योग। तो बच्चों जब यहाँ तक का दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है 64, तो ये वाला कोण अभी पता चला क्या, हाँ हमने निकाला कि ये वाला के कोण कितना निकला है, 58 निकला है, 58 निकला है, तो ये वाला भी कोण 58 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये वाई क्यू क्या कर रही है, दो बराबर भागों में इसको बांट दे रही है। तो जब ये 58 है तो ये भी 58 होगा, तो यानी कि इसको प्लस इसको कर दें तो हमें पूरा कोण मिल गया। ठीक है, तो यानी कि कोण कोण एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा, एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण क्यू वाई जेड के। ठीक है, और कोण एक्स वाई जेड आपका है 64 और क्यू वाई जेड आपका हो जाएगा 58, क्योंकि 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 कोण क्यू वाई जेड बराबर है कोण पी वाई क्यू के। ठीक है, ये चीज़ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ इसलिए, तो इसीलिए पी वाई क्यू हमारा आया है 58, तो ये भी 58 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, तो ये 8 12 2 हासिल आया 1 6 6 12, ये 122 डिग्री आपका आ जाएगा क्या, एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण 122 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये वाली प्रश्नावली होती है समाप्त। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम नई प्रश्नावली को शुरू करेंगे। बाय बाय बच्चों, इसको डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ के नोट्स को। और कोई दिक्कत है तो बच्चों कमेंट करना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आ जाना, आप वहाँ पे अपने प्रश्न पूछ सकते हो।